तृणमूल कांग्रेस की चा श्रमिक संगठन तृणमूल चा बागान श्रमिक यूनियन ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को एक पत्र भेजा है, जिसमें एंड्रू यूल द्वारा संचालित बानरहाट के 4 बागानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। पत्र के एक प्रति राज्य के श्रम मंत्री मलाई घटक को भी भेजी गई। बागान श्रमिकों के भविष्य निधि के बकाये को लेकर संगठन की ओर से जलपाईगुड़ी के क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त को भी एक पत्र भेजा गया है। महासचिव रविन राय द्वारा भारी उद्योग मंत्री को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि चा बागान के श्रमिकों को पीएफ, ग्रेजुटी, वेतन समेत विभिन्न क्षेत्र में बकाया 11 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्रमिक नेता जोसेफ मुंडा ने कहा कि मंत्रालय के अधीन हजारों एनरोल श्रमिकों का भविष्य दिन ब दिन अनिश्चित होते जा रहा है। अगर केंद्र सरकार इस मामले में जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूत आंदोलन खड़ा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसी बीच मंगलवार को बानरहाट के स्थित न्यू डुवर्स चा बागान में तृणमूल चा बागान श्रमिक संगठन ने बैठक की, जहां संगठन के चारों चा बागान के प्रतिनिधि बकायेदार को लेकर भड़क गए। उस बैठक में आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। ध्यान दें कि बानरहाट में एंड्रू प्रबंधित उद्यान क्रमशः न्यू डुवर्स, बानरहाट, कारबला और चुनावटी है। इस साल 3 मई को इंडियन टी एसोसिएशन की तराई शाखा में संगठन के शीर्ष अधिकारियों के साथ ट्रेड यूनियन की बैठक के बाद भी कोई दिशा नहीं निकल पाई। कुल मिलाकर स्थिति दिन ब दिन जटिल होती जा रही है। जोसेफ मुंडा ने कहा कि अप्रैल में उन बागानों के प्रबंधक के साथ बैठक में पीएफ को लेकर भी कुछ प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे, लेकिन उन पर भी अमल नहीं हो रहा है। सारी बातें पीएफ कमिश्नर को भी बता दी गई है। न्यू डुवर्स चाय बागान में यहाँ के यूनिट के साथ साथ चारों चाय बागान के यहाँ यूनिट आए हुए हैं। ये बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है आप लोगों को, और आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तथा एनरोल के सभी कार्यकर्ता है उन लोगों को भी जनाना चाहता हूँ मैं कि आज के डेट में वीकली पेमेंट 6 बाकी है, यहाँ के 7 बाकी है। यहाँ का मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं पा रहे हैं। ये केवल ये बागान के नहीं, एनरोल के चारों बागान करबला, न्यू डुवर्स, चुनावटी, बानरहाट, इस परिस्थिति में यहाँ का मजदूर आज भी काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है, लेकिन इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ का मजदूर इतना ही अच्छा मैं बोलूँगा और चाय बागान का सोचने वाला बोलूँगा, ये अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ सीएमडी बैठा हुआ है। अब सीएमडी का काम क्या है, हेड ऑफिस का क्या काम है, ये तो बहुत ही सवाल उठने लगा है। क्योंकि अड़ोस पड़ोस को जो भी बागान है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे किसी और भी मालिक का, वो बागान चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है। लेकिन ये बागान है, पेमेंट बंद है, जो कि फर्स्ट लेबर को चाहिए। काम करने के बाद उसका हाथ में पैसा आना चाहिए। यहाँ वीकली पेमेंट सिस्टम वो बंद है। आज हमारे यूनियन की तरफ से, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन की तरफ से, चाहे जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस है चाय बागान से जुड़ा हुआ ऑफिस, लेबर वेस हमने लिखा है। यानी कि मलाई घटक जी हमारे लेबर मिनिस्टर बंगाल के, उनसे सभी मेरा बातचीत हुई है। और ये भी बातचीत हुई है कि यहाँ का जो सभी प्रॉब्लम है वो सीएम के साथ में अगले कल एक कैबिनेट है, इस कैबिनेट में बातचीत होगी। और हमारे यहाँ बंगाल का जो भी एमपी का प्रतिनिधि है वो लोकसभा में ये एनरोल का लेकर वहाँ बात उठेगा कि ये बागान सेंट्रल गवर्नमेंट अब क्या करेगा, खुद चलाएगा ना किसी को चलाने के लिए देगा। इस प्रकार से एक बागान नहीं चल सकता है। इस प्रकार से बागान नहीं चल सकता है। आप सेंट्रल कमेटी भी डिसीजन में आना पड़ेगा कि आज जून महीना के ये समय में खड़ा होकर और पेमेंट बाकी, और जहाँ तक मैं यहाँ जान रहा हूँ न्यू डुवर्स का, यहाँ का जो ग्रीन लिफ आज भी एक अच्छा आ रहा है। यहाँ का मजदूर काम कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पेमेंट बाकी है। तो लेबर आप चुप नहीं रहेगा, हम लोग भी आप चुप नहीं रहेंगे। हमारे सेंट्रल कमेटी से बहुत जगह लिखा गया, ये डीएम के नॉलेज में है, ये एलसी डीएलसी का नॉलेज में है, आज हमारे लेबर मिनिस्टर का नॉलेज में है। यहाँ की इनका जो सीएमडी है, इनका जो जनरल मैनेजर सभी को लिख चुका है, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझको लगता है अब लेबर ही एक रास्ता निकालेगा, ऐसा एक समय आ गया। और दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि 6 से लेकर 22/6 तक यहाँ का जो मेट्टी यहाँ से निकाल के जो कंपनी ली है, 1,96,00,000 का जो चपत्ती यहाँ से गया है मेट्टी, ये पैसा लौट कर नहीं आया। मैं ये इन लोगों से बोलना चाहता हूँ, यानी सीएमडी से मेरा क्वेश्चन है
कि आप ये पैसा लेकर क्या हेड ऑफिस चलाते हैं? अब लेबर का पेट मार के आप हेड ऑफिस का मेंटेनेंस करते हैं? आप सारे मैनेजर्स स्टाफ है, जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, उनको मेंटेनेंस करते हैं? तो ये लेबर बर्दाश्त अब नहीं करेगा। लेबर अब बर्दाश्त करने का जगह में है ही नहीं। आज हम यहाँ मीटिंग करेंगे, एक डिसीजन होगा कि हम अगले हमारे स्टेप क्या होगा, हम स्टाफ क्या लेंगे। और मैं हमारे टोटल कोर कमेटी और सेंट्रल कमेटी का जो भी नेता है, सभी से बातचीत करके तुरंत ये चारों बगान का एक रास्ता निकालने का व्यवस्था करेंगे। और हम ये भी सोचे हैं कि हमारे लेबर मिनिस्टर के साथ साथ हम सीएम से भी बातचीत करेंगे कि इस बगान के लिए उनका सोच क्या है। अगर उनका सोच को हम लोग और भी तगड़ा करने के लिए हमारे यहाँ से प्रतिनिधि जाने के लिए तैयार हम लोग कर रहे हैं। वही चाय बागान में चालान लेने आए आज की चालान को गाड़ी को भी श्रमिकों ने रोककर विरोध प्रदर्शन किया। दिन से मैनेजमेंट से बातचीत करने के बावजूद में भी एवं पेमेंट न मिलने की वजह से विगत 2-3 दिन पहले से भी हमारे गार्डन की यूनिट की तरफ से भी मैनेजमेंट को जाके बोला गया कि आप किसी प्रकार का कोई एक व्यवस्था कीजिए, कम से कम इस्टेब्लिशमेंट पेमेंट हो या तो वीकली पेमेंट हो या तो कैजुअल पेमेंट हो, उसको एक तो धारावाहिक रूप से लाने का आप चेष्टा कीजिए। विगत जब बेंगडुबी में जब हम लोग का बैठा हुआ था उस समय 7 तारीख को देने के बात हुआ था, लेकिन 7 से लेकर आज 25 तारीख हो गया, अभी कोई कुछ कर रहा है। हेड ऑफिस में फ़ोन करने के बाद में हमारे एग्जीक्यूटिव सब फ़ोन करते हैं तो उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से बाध्यतापूर्ण हमारे गार्डन यूनिट के जितने भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और यहाँ के प्रतिनिधिगण इन लोगों ने विचार विमर्श किया और मैनेजमेंट का आगाह किया कि अब हम लोग का आने वाला रास्ता बहुत अंधकार दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग को मूवमेंट कम से कम यहाँ से जो चाय पत्ती जाती है उसको हम लोग अटका दें। इसीलिए हमारे गार्डन यूनिट लोग इन लोग अपने ही डिसीजन करने के बाद में जो चालान है उस चालान को अटका दिए ये लोग। चाय बागान श्रमिक संगठन के केंद्रीय महासचिव जोसेफ मुंडा के अलावा कोर कमेटी सदस्य बावन गुप्त, तबारक अली, धनबहादुर छेत्री, नरसिंह भूसाल के अलावा चारों चाय बागान के श्रमिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए, वो तो हम लोग सभी लोग बैठे हैं, बैठ करके सभी लोग बातचीत करके एक सिद्धांत ग्रहण करेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि चाय बागान अच्छा से चले, अभी भी कोऑपरेट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा दीवार में पीठ ठेकने के बाद में कोई बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि पेट में अगर दाना नहीं होगा तो इंसान काम कैसे करे। तो ये ग्रेजुटी, ये तमाम चीज़ तो ड्यूज़ है ही है। सीएमडी से हम लोगों ने बात किया था और उसके बाद एजीएम आया था, उनसे भी बातचीत हुआ तो वो बोले थे कि सारे मैसेज देंगे। तो उन लोग का कहने का मतलब था कि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा तब तक तो हम लोग भी बात नहीं कर नहीं सक रहे हैं। तो अभी तो आपको पता है कि बीते दिन से लोकसभा का सत्र शुरू हो गया है, तो देखा जाएगा। हम लोग एक भी बातचीत कर रहे हैं। हम लोग लेबर मिनिस्टर को भी उन्होंने बताया कि लेबर मिनिस्टर को ये मैसेज तो दिया हुआ है एवं चीफ मिनिस्टर को भी विषय तो उनके कान में गया है और कल उनके साथ में उस बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होगा और देखते हैं हम लोग को ऊपर लेवल से जिस तरह से निर्देश आएगा हम लोग करेंगे। लेकिन मजदूर अब इंतज़ार करने के उसमें नहीं, पक्ष में नहीं।